everyone, my name is Sanchita and I'm from Arise Academy. Have you ever played this game with wooden blocks? My brother and I like playing it sometimes. It's all about achieving balance and thinking about the placements, isn't it? If you do it with care, the tower builds upwards. But if you rush and get sloppy, the tower is more likely to fall, isn't it? This reminds me a bit of grammar and how we put words together into sentences. Do it with care and we can build effective sentences. But if we rush and get sloppy, then things may fall apart and communication isn't so easy. That's why I think it will be helpful for us to review kinds of clauses and types of sentences we have in English. Understanding clauses and types of sentences will help us to build a variety of sentences, and we can accomplish even larger tasks such as writing more clear emails, reports, etc. If you agree with me that grammar is a tool to master, then be sure to subscribe to our channel for future grammar lessons. So let's come to our topic, clauses and types of sentences, that is simple, compound and complex. Hello everyone, my name is Sanchita and I'm from Arise Academy. So as we have seen with the introduction part, so our today's topic is clauses. So I already told you why it is important to learn clauses and also types of sentences, that is simple, compound and complex. So चलो देखते हैं कि clauses क्या होता है. Okay, so what are clauses? क्लॉजेस जो है ना वो ऐसे ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. व्हाट आर क्लॉजेस? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर एक सब्जेक्ट एंड एक वर्ब का होना जरूरी होता है. ठीक है, क्लॉजेस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब का होना क्या होता है? जरूरी होता है. ओके, सो आई कैन से कि क्लॉजेस क्या होता है? एक छोटी यूनिट होती है जिसमें एक सब्जेक्ट एंड वर्ब का होना जरूरी होता है. सो देखो, क्लॉजेस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन विच सब्जेक्ट एंड वर्ब का होना मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से ही लाफ्स, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है, तो ये क्लॉज बन गया हमारा. यस. सो बेसिकली आई वांटेड टू नो कि क्या आपको सेंटेंस एंड क्लॉजेस का जो डिफरेंस है वो पता है. सो व्हाट इज अ सेंटेंस एंड व्हाट इज अ क्लॉज? आई कैन से कि इट इज अ सेंटेंस ऑल्सो, वी कैन ऑल्सो से कि इट इज अ क्लॉज ऑल्सो. So what is the difference between a sentence and a clause? So sentence जो होता है ना हमारा, sentence हमें complete thought देता है, sentence हमें पूरी information देता है, complete thought देता है. Okay, but sentence के अंदर clause आता है कि clause के अंदर sentence आता है? सो सेंटेंस जो है ना हमारा, क्लॉज से सेंटेंस बनता है. मतलब छोटे छोटे क्लॉजेस से मिलकर, मतलब क्लॉजेस से मिलकर हमारा एक पूरा सेंटेंस बनता है. सो ओके, सेंटेंस में क्लॉज आता है, क्लॉजेस से मिलकर सेंटेंस बनता है. ठीक है, क्लॉजेस में सेंटेंस नहीं आता. सो क्लॉज क्या है हमारा? एक छोटी यूनिट है जिसमें एक सब्जेक्ट एंड वर्ब का होना जरूरी होता है, एंड क्लॉजेस से मिलकर हमारा एक पूरा सेंटेंस बनता है. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ कमिंग बैक टू कितने टाइप्स के क्लॉजेस होते हैं. सो क्लॉज जो है ना हमारा वो दो टाइप का होता है. क्लॉजेस हमारे दो टाइप के होते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज. सो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है उसे हम मेन या प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, एंड डिपेंडेंट जो है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं. सो द नेम इटसेल्फ, अगर आप नाम के ऊपर फोकस करोगे तो जो नाम है, नाम ही हमें उसका मीनिंग बता रहा है. सो इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? सो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है ना वो खुद ही में जो है वो कंप्लीट होता है, उसे दूसरे किसी क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ती. वो हमें एक पूरा कंप्लीट थॉट देता है. एक सिंपल सेंटेंस होता है इंडिपेंडेंट, यानी जो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है. ओके, सो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट एंड वर्ब भी उसमें आएगा, है ना, एंड वो क्या होता है? कंप्लीट होता है, एक मीनिंगफुल सेंस देता है हमें, मीनिंगफुल सेंटेंस देता है हमें इंडिपेंडेंट, जिसे किसी और क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ती कंप्लीट होने के लिए. इंडिपेंडेंट है वो. ओके, इंडिपेंडेंट है, उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद ही में complete है. Okay, now see, I have written some short forms, so with the help of that you will be able to understand more clearly. So इसमें क्या होगा? subject and verb होगा,
एंड कैन स्टैंड अलोन बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट है, इसे किसी दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही में कंप्लीट है, खुद ही सारी कंप्लीट थॉट देता है, खुद ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है. नाउ सी कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस एज आई एक्सप्लेन्ड दैट डजंट रिक्वायर एनी अदर क्लॉज. मतलब किसी और क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ती इसको कंप्लीट होने के लिए. सो ये जो है ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है. सो कमिंग बैक टू डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं. सो इसमें भी सब्जेक्ट एंड वर्ब होगा एंड कैन नॉट स्टैंड अलोन. डिपेंडेंट, सी नाम के ऊपर फोकस करो, आपको मीनिंग देगा. डिपेंडेंट, इट इज कैन नॉट स्टैंड अलोन. ये खुद ही में खुद ही अकेला खड़ा नहीं हो सकता, ये खुद अकेला खड़ा नहीं हो सकता, ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं देता, तो इसे किसी और क्लॉज की जरूरत पड़ती है. सो वो क्लॉज कौन सा है, किसकी जरूरत इसे पड़ती है ताकि वो पूरा कंप्लीट लगे, तो वो क्लॉज है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज. मतलब डिपेंडेंट क्लॉज जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होता है. ओके, सो नो कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस बाय इटसेल्फ, खुद ही में कंप्लीट नहीं होता. डिपेंड्स ऑन अदर क्लॉज. ऑन विच क्लॉज? इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर ये क्लॉज जो है हमारा डिपेंड होता है. सो नाउ वी विल लुक एट द एग्जांपल्स so that it will be more you will understand it more clearly. So I hope independent or dependent and what are clauses क्या है ये आपको clear हो गया. And also independent and dependent clauses ये हमारे दो टाइप है, ये भी आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा, है ना. So let's understand it more clearly with the help of examples also now. And let's look. See, both kinds mean independent and dependent. Okay, both the kinds have a subject and a verb, but independent clauses can stand alone. Yes, उसको किसी और clause की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही में complete होता है. And can stand alone and make sense. So independent clause जो होता है वो meaningful sentences बनाता है, but dependent clause cannot stand alone and it doesn't make any meaningful sentences. So लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. नाउ पहले इंडिपेंडेंट देखेंगे एंड बाद में डिपेंडेंट के एग्जाम्पल्स देखेंगे. ओके, सो विच क्लॉजेस आर इंडिपेंडेंट? टेक योर टाइम एंड टेल मी from this all these given examples, all 6 given examples, which you think is an independent clause. Take your time and try to identify. So I hope आपको आइडेंटिफाई करना आ गया होगा कि which one is an independent clause. So yes, you are correct. Our first and the 6th sentence is an independent clause because it is giving us a complete sense, a complete thought or a complete meaningful sentence है ये, है ना. So that's why they are independent clause. Okay, and second, third, fourth and fifth are dependent clauses, है ना. So first and सिक्स्थ वन जो एग्जाम्पल है यहाँ पे अगर आप देखो, दे बिल्ट अ टॉवर, कुछ हमें सेंस दे रहा है, मीनिंगफुल लग रहा है. सो यस, इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस, दैट्स व्हाई इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. फैमिली एंड फ्रेंड्स कैन प्ले, कंप्लीट लग रहा है. So yes, it is an independent clause. But if you look at the example, second, third, fourth and fifth, all these are dependent clause. And as we all know that we have to put a dependent clause together with an independent clause to form a complete sentence. So these are dependent clauses. But इसके आगे अगर मैं कुछ लगाऊं तो क्या तब ये independent clause आपको लग रहा है, ये मेरे को आप बताना. Now look at the sentences carefully. I have changed something in the sentences given. Okay, so that is when the tower falls, the game is over. Whoever is youngest can go first. Then you won't make a mistake if you work carefully, and it's fun to see how you can build. Okay, so आपको क्या लग रहा है? अभी मैंने आगे जो भी सेंटेंसेस हमने पहले देखे थे, हमने आइडेंटिफाई किया था कि ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है. तो जो भी डिपेंडेंट क्लॉजेस थे, अगर मैंने इसके आगे कुछ लगाया तो क्या अब ये कंप्लीट बन रहे हैं? सो यस, इट इज नाउ मेकिंग समथिंग सेंस. तो अब ये कंप्लीट लग रहे हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस लग रहे हैं ना, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज को हमने किसके साथ, we have put dependent clause together with an independent clause to make a complete sentence, to form a sentence. Now if you observe all these sentences, when the tower falls,
दिस वॉज अ डिपेंडेंट सेंटेंस, सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज था हमारा, है ना, डिपेंडेंट था, व्हेन द टॉवर फॉल्स। इट इज नॉट, इट इज नॉट लुकिंग मीनिंगफुल और इट इज नॉट गिविंग अस अ कंप्लीट थॉट और सेंस, है ना, मीनिंगफुल नहीं लग रहा व्हेन द टॉवर फॉल्स। बट इफ आई से द गेम इज ओवर, ये मीनिंगफुल लग रहा है, कंप्लीट लग रहा है। सो ये क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये क्या है हमारा, डिपेंडेंट क्लॉज है। सो ऐसे ही हमने सारे एग्जांपल्स के आगे, डिपेंडेंट क्लॉजेस के आगे अगर, ओके, आगे अगर हम लगा रहे हैं किसको, इंडिपेंडेंट क्लॉज को, तो तभी जो है मीनिंगफुल सेंटेंस बन पाता है। सो ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि डिपेंडेंट क्लॉज के साथ हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज को लगाया, तभी ये पूरा सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। सो आई होप दिस इज क्लियर, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। तो नाउ I will explain you simple, compound and complex sentence, and then after that dependent clauses को जो सब डिविजन्स है, जो कैटेगरीज है, जो थ्री मेन कैटेगरीज है डिपेंडेंट क्लॉजेस के, वो हम आगे देखेंगे। सो हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज के कुछ एग्जांपल्स देखे, उसको समझने की कोशिश की। अब हम डिपेंडेंट क्लॉज को, डिपेंडेंट क्लॉज के एग्जांपल देखेंगे और थोड़ा उसको समझने की कोशिश करेंगे। डिपेंडेंट क्लॉज, अगर मैं कहूँ वॉट एवर यू लाइक, एग्जाम्पल देख रहे हैं, वॉट एवर यू लाइक, इज दैट गिविंग अ कंप्लीट सेंस या मीनिंगफुल सेंटेंस लग रहा है? वॉट एवर यू लाइक, इट इज नॉट गिविंग अ कंप्लीट सेंस या कंप्लीट थॉट या इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, कंप्लीट नहीं लग रहा है, मीनिंगफुल नहीं लग रहा है ना। पर अगर मैं कहूँ यू मे ईट वॉट एवर यू लाइक, यू मे ईट वॉट एवर यू लाइक, तो क्या अब ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस लग रहा है, मीनिंगफुल सेंटेंस लग रहा है? तो हाँ, ये मीनिंगफुल और कंप्लीट सेंटेंस लग रहा है। क्यों लग रहा है? पहले तो ये डिपेंडेंट था, है ना, उसके साथ जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमने जोड़ दिया, तो ये हमारा बना एक कंप्लीट सेंटेंस। सो आई होप डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट अच्छी तरीके से आपको अभी समझ में आ गया होगा। तो नाउ हम थोड़ा आगे उसके डिपेंडेंट क्लॉजेस के जो है थ्री मेन कैटेगरीज जो है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज, उन्हें देखेंगे। एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी इसमें देखेंगे। सो व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन दिस? सो अगर क्लॉजेस आता है तो आपको सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी आएंगे, क्योंकि क्लॉजेस का जो है हमने इंट्रोडक्शन अभी तक देख लिया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आ गया है। तो अब आपको जो है ये तीन जो सेंटेंस होते हैं हमारे, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो चलो पहले हम सेंटेंसेस अभी देख लेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, एंड देन डिपेंडेंट जो है, डिपेंडेंट क्लॉज के जो तीन हमने कैटेगरीज जो मैंने आपको बताए, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज, फिर उसे हम देखेंगे आगे। So let's start with the simple, compound and complex sentence, and then again let's go back to the three main categories of dependent clauses. So we are starting with, जैसे हमने पहले वाली वीडियो में देखा था कि simple, compound and complex sentence हम उन्हें we will try to understand these now because they are linked and based on the clauses, है ना। So clauses का हमने थोड़ा introduction and all देखा था, एंड उसके एग्जाम्पल्स वगैरह भी हमने देखे। सो नाउ कमिंग बैक टू सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, ये जो टाइप्स ऑफ हमारे सेंटेंसेस है उन्हें हम अच्छे से अभी वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। सिंपल सेंटेंस जो है हमारा वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, है ना। सो मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस जो है हमें मीनिंगफुल सेंटेंस देता है ना, जो कि कंप्लीट हो, जो कि कुछ सेंस, उसमें कुछ तो सेंस हो, मीनिंगफुल हो एंड कंप्लीट लग रहा हो। ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ आई से आई कैन स्पीक फ्रेंच, फर्स्ट एग्जांपल, आई कैन स्पीक फ्रेंच, कंप्लीट लग रहा है कि मैं फ्रेंच बोल सकती हूँ, है ना, ये कंप्लीट लग रहा है। सो यस, इट इज आवर सिंपल सेंटेंस। लुक एट द सेकंड एग्जांपल, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, मीनिंगफुल लग रहा है, एक कंप्लीट थॉट, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, कुछ कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। सो इट इज एन सिंपल सेंटेंस एग्जाम्पल, है ना, उसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, हाँ है, ये हमें मीनिंगफुल लग रहा है, हाँ लग रहा है। सो ये क्या है, हमारा सिंपल सेंटेंस है। नाउ लुक एट द थर्ड, ही क्राइज, ही क्राइज, ही क्राइज, दैट्स इट, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लग रही है, हाँ लग रही है, इंडिपेंडेंट लग रही है, हाँ इंडिपेंडेंट लग रही है। सो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। आई होप सिंपल सेंटेंस अभी आपको क्लियर है। नाउ आगे हम देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, एंड ऑल्सो उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। कंपाउंड सेंटेंस जो है वो दो या ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से बनता है।
कंपाउंड सेंटेंस दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से बनता है। पर इनके बीच में क्या आ जाता है, इनके बीच एक तो कॉमा होगा, सेमीकोलन होगा, या फिर फैन बॉयज। नाउ व्हाट आर फैन बॉयज? फैन बॉयज जो है हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। F stands for, A stands for and, N stands for not, B stands for but, sorry nor, but, or, yet, so. So ये है हमारे फैन बॉयज यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, जो कि हमारे कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस या फिर दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं। फैन बॉयज, दिस कॉमा और सेमीकोलन। ठीक है, तो लेट्स लुक एट द एग्जांपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। I want to go to school. Now see, कॉमा आ गया, मैंने बोला था I want to go to school, इंडिपेंडेंट है, हाँ है। कंप्लीट सेंस दे रहा है, हाँ दे रहा है, सो ये इंडिपेंडेंट है। I want to go to school इंडिपेंडेंट है, मीनिंगफुल है, कंप्लीट थॉट इंफॉर्मेशन दे रहा है, सो इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है हमारा। एंड देन उसके बीच में क्या किया हमने, एक कॉमा ऐड किया, एंड देन सी फैन बॉयज में से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ गया, हाँ आ गया। सो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ने का काम हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बट कर रहा है, एंड ऑल्सो द कॉमा है ना। सो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस के बीच में क्या आ गया, कंजक्शन आ गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ गया, एंड क्या आ गया हमारा, कॉमा आ गया। सो बट आई एम टायर्ड, ओके। बट इसमें क्या होना चाहिए ना, कंपाउंड सेंटेंस में जो भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, दो या दो से ज्यादा जो भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आ रहे हैं, दे शुड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। ठीक है, दे शुड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। नहीं तो ऐसा नहीं कि ये पहला वाला जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो कुछ अलग बता रहा है और ये जो सेकंड वाला इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो कुछ अलग बता रहा है। नो, दे शुड कोऑर्डिनेट, मतलब उनके बीच एक रिलेशन होना चाहिए, ओके। एंड दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में क्या आ रहा है हमारा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ रहा है, एंड ऑल्सो द कॉमा। सो सी, इससे पहचानोगे ये कौन सा है हमारा, फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये, हाँ है। आई एम टायर्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज है, हाँ है। सो कंप्लीट सेंस दे रहा है, हाँ दे रहा है। इनके बीच में क्या आ गया हमारा, फैन बॉयज आ गए, मतलब बट आया है एंड देन कॉलम आया है ना। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ गया है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आया है, दिस कॉमा आया है। सो ये है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड एग्जांपल। वी वर हंग्री सो वी एट ऑन द वे। वी वर हंग्री सो वी एट ऑन द वे। नाउ सी, वी वर हंग्री इंडिपेंडेंट लग रहा है, हाँ लग रहा है, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना। नाउ सी, आ गया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सो आ गया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सो हाँ कॉमा आ गया, हाँ आ गया। मतलब अगर मैं कहूँ वी एट ऑन द वे, वी एट ऑन द वे कंप्लीट लग रहा है, हाँ लग रहा है। ये भी क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड इनको जो जोड़ने का काम किया है यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में, है ना। सो एंड ऑल्सो कॉमा, सो इट इज एन कंपाउंड सेंटेंस। आई होप नाउ सिंपल एंड कंपाउंड क्लियर है। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है एंड उसके एग्जांपल्स, एंड एट द एंड आई विल गिव यू सम एक्सरसाइज टू सॉल्व फॉर योर प्रैक्टिस। सो हमने सिंपल सेंटेंस देखा, कंपाउंड सेंटेंस देखा, अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। सो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है ना, वो एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसमें और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर बनता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो चलो एग्जाम्पल देखेंगे इसका। whenever prices goes up, if I say whenever prices goes up, क्या ये कंप्लीट लग रहा है, नहीं। सो ये कौन सा क्लॉज है, whenever prices goes up, ये है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। पर अगर मैं कहूँ कस्टमर्स बाय लेस प्रोडक्ट, तो अगर मैं इतना कह रही हूँ कि कस्टमर्स बाय लेस प्रोडक्ट, तो क्या ये कंप्लीट लग रहा है, हाँ ये कंप्लीट लग रहा है। तो ये है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, ओके। So one dependent and one independent is making complex sentence, okay? If अगर देखो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, whenever prices goes up, तो क्या कुछ पता नहीं चल रहा, पर अगर उसके आगे मैं लगा रही हूँ कस्टमर्स बाय लेस प्रोडक्ट, whenever prices goes up, कस्टमर्स बाय लेस प्रोडक्ट, तभी एक कंप्लीट सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है ना। सो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट मेक्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप दिस इज क्लियर। सिंपल क्लियर है, कंपाउंड क्लियर है, कॉम्प्लेक्स क्लियर है, हाँ है। चलो अच्छी बात है। अब हम जो है अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट इज वी वर हंग्री सो वी एट ऑन द वे। Which type of sentence it is? We were hungry so we ate on the way. Take your time and try to identify which type of sentence it is. Simple है, compound है कि complex है?
we were hungry so we ate on the way. Yes, exactly, it is a compound sentence. क्यों है compound sentence? हमने देखा यहाँ पे क्या आया है, हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आया है, एंड एक इसमें क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरा भी हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है. सो इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड बोथ द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम किया है हमारे फैन बॉयज में से एक कंजक्शन में, है ना. कॉमा आया है और एक कंजक्शन आया है, सबऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आया है, दैट इज फैन बॉयज में से सो आया है हमारा. सो इंडिपेंडेंट एंड देन हमारा कंजक्शन एंड कॉमा, सो इट इज आर compound sentence. Okay, so very good. Now come to the next. I want to buy new shoes but I don't have enough money. Now which type of sentence it is? Take your time and answer me quickly. Which type of sentence it is? Exactly, it is again a compound sentence. Why? Because again we have an independent clause and उनके बीच में कौन आया है, हमारा conjunction. fan boys में से एक आया है ना, but comma and but आया है, so it is our compound sentence. It is our compound sentence and this is also our compound sentence. Now come to the next. The classes start next Monday. The classes start next Monday. Which type of sentence it is? Very good, exactly. The classes start next Monday. ये जो है हमारा simple sentence है. Very good. So आपको बहुत अच्छे से ये topic clear हो चुका है. I would have passed the exam, but I didn't study enough. I would have passed the exam, but I didn't study enough. Which type of sentence it is? Exactly. It is again a compound sentence. Okay, very good. Come to next. Although the flight was delayed, the services inside the plane were outstanding. Which type of sentence it is? Exactly. ये जो है हमारा complex sentence है. क्यों? इसमें क्या है? एक dependent and एक independent clause है ना? हाँ है. Although the flight was delayed, the services inside the plane were outstanding. अगर मैं कहूँ the services inside the plane were outstanding, complete लग रहा है? हाँ लग रहा है. तो ये क्या है हमारा? एक independent clause है ना? एक independent clause है. और अगर मैं कह रही हूँ although the flight was delayed, तो आगे क्या? So it is dependent. हाँ it is dependent. ये dependent है. मतलब अगर मैं उसके आगे ये लगाऊं तभी हमारा एक meaningful sentence बन रहा है. So it is a dependent clause. So which type of sentence it is? It is a complex sentence. एक independent आया है, एक dependent आया है. It is a complex sentence. So I hope ये topic सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. हमने बहुत सारे examples भी solve करी. और अगर आपको कुछ doubts होंगे, कुछ queries होंगे, जो भी questions होंगे, you can comment below. So thank you for watching our video and please don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you.